हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ विंड इज प्रोड्यूस्ड। हवाएं कैसे प्रोड्यूस होती हैं। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। जो हवाएं होती हैं, हवाओं का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उनमें डिपेंड करता है। एंड टू रीजन्स, एयर का जो प्रेशर होता है वो टू रीजन्स पे चलता है। किन रीजन्स पे? एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। जो हवाएं होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं या मूवमेंट करती हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जिधर पे जो एयर का प्रेशर है डिफरेंस ज्यादा होगा तो एयर का मूव्स उधर से ही ज्यादा होगा। लिख रहे हैं ना, द ग्रेटर द डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एयर प्रेशर का, द फास्टर द एयर मूव्स, हवाएं उतनी ही तेजी से मूव करेंगी। आगे देखते हैं, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन डिफरेंट रीजन इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ जो होती है वो मतलब कहीं पर ज्यादा हीट होती है और कहीं पर कम हीट होती है, और ये इन डिफरेंट रीजन अलग अलग क्षेत्रों में मेन कॉजेज ऑफ विंड मूवमेंट। ये इसका मेन कारण क्या होता है? हवाओं का मूवमेंट होता है कि अर्थ कहीं पर ज्यादा हीट हो रही है और कहीं पर कम हीट हो रही है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, तो हमें यहाँ पर इसको समझने के लिए कि हवाएं कैसे प्रोड्यूस होती हैं, so we first know which area of earth get more heat from the sun and which areas of earth receive less heat from the sun। इसको हमें जानने के लिए कि हवाएं कैसे उत्पन्न होती, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ का कौन सा एरिया है या किस एरिया पे जो सनलाइट है वो ज्यादा अर्थ के द्वारा रिसीव होती है और किस एरिया पर कम। द सन लीडिंग टू एन अनइक्वल हीटिंग ऑन द अर्थ। सन की हीट से जो अर्थ है वो इक्वल अमाउंट में पूरी हीट नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा हीट होती है और कहीं पर कम हीट होती है। आगे देखते हैं, द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ कैन टेक प्लेस अंडर टू सिचुएशन। जो अर्थ सनलाइट को टेक करती है वो टू सिचुएशन पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर एंड द पोल्स फर्स्ट पॉइंट है हमारा। इन ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या देखा होगा कि दैट सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर। जो अर्थ है, अर्थ में पोल्स होते हैं दोनों साइड्स में और सेंटर में इक्वेटर होता है। तो जो इक्वेटर है वहां पर जो सन रेज है वो स्ट्रेट पड़ती हैं, ड्यू टू विच द रीजन क्लोजर टू द इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट। ऐसे एरिया जहाँ इक्वेटर पर सनलाइट जो वो स्ट्रेट पड़ती है तो इक्वेटर का पोर्शन जो है वो ज्यादा हीट हो गया। जो एरिया इक्वेटर के ज्यादा क्लोजर होते हैं वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, और जो हवाएं होती हैं उन रीजन्स की, उन क्षेत्रों की, वो भी कैसी होती हैं? वार्म होती हैं। व्हेन दिस एयर राइजेस द कूलर एयर मूवमेंट्स, और जब ये हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, ये उड़ती हैं तो किस साइड को जाती हैं? जहां पर ठंडी हवाएं होती हैं। ओके, constitute winds having direction from the north and the south towards the equator। तो इस वजह से जो हवाएं होती हैं वो किस साइड को चलती हैं? इक्वेटर ज्यादा हीट हो गया तो हवाएं जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। आगे देखते हैं, विंड करंट आर जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। जो हवाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन को चलती हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ओके, अब हमें देखना है कि जो लैंड है या वाटर है दोनों में से कौन सा ज्यादा हीट होते हैं। सी ब्रीज या फिर वाटर कहाँ पे मिलेगा? सी ब्रीज में या फिर लैंड ब्रीज में। आगे देखते हैं, इन कोस्टल एरियाज द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। आपने कोस्टल एरियाज में अगर गए होंगे तो देखा होगा कि जो हवाएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं? फ्रॉम सी टू द लैंड, समुद्र से जो पानी वाला एरिया है उधर से लैंड की तरफ चलती हैं दिन के समय। एंड फ्रॉम द लैंड टू सी, और रात के समय में क्या होता है कि लैंड से किधर जाती हैं? सी, समुद्र की तरफ। ड्यूरिंग द नाइट, ये दोनों देख रहे हो डे और नाइट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर।
जब दिन के समय में सन निकलता है तो सन से जो लैंड होता है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट होता है. दिस इज बिकॉज वाटर हैज़ अ हायर हीट कैपेसिटी. ओके. ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप मोर. दिन के समय में जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो गया कंपैरिजन टू वाटर. इसकी वजह से जो दिस इज बिकॉज वाटर हैज अ हायर हीट कैपेसिटी देन द लैंड. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वाटर होता है वो उसको ज्यादा हीट होने की कैपेसिटी होती है कंपैरिजन टू लैंड. देयरफॉर द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. जिसकी वजह से जो एयर होती है लैंड के ऊपर की वो क्या होती है? हॉट होती है, गर्म होती है. और गर्म हवाएं कहाँ हो जाती हैं? ऊपर की तरफ जाती हैं. यही रीजन है कि दिन के समय में जो हवाएं होती हैं लैंड के ऊपर की ज्यादा हीट हो जाती हैं और ये सी की तरफ मूव करती हैं, और रात के समय में इनका अपोजिट डायरेक्शन होता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है मानसून विंड्स क्या होती हैं. ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में द लैंड नियर द इक्वेटर वार्म्स अप फास्टर. गर्मियों के दिनों में जो जमीन है, लैंड है, इक्वेटर के पास है, वो ज़्यादा तेजी से गर्म होती है एज सन रेज फॉल्स स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर. क्योंकि हम जानते हैं जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पर स्ट्रेट पड़ती हैं. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन द वाटर. तो क्या होता है? ज़्यादातर समय में जो टेम्परेचर लैंड का है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है इन द ओशन एंड सी. देयरफॉर द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड अप एंड राइजेस अप. जिसकी वजह से जो लैंड की ऊपर की एयर रहती है वो हीट होती है और ऊपर की तरफ उठती है. दस विंड करंट आर जनरेटेड फ्रॉम ओशन एंड सी टूवर्ड्स द लैंड. तो जो विंड करंट होगा, हवाओं का जो करंट होगा वो कहाँ होगा? ओशियन से लैंड्स की तरफ होगा. द विंड करंट दैट फ्लो फ्रॉम द ओशियन एंड टूवर्ड्स द लैंड कैरी वाटर विद देम एंड कॉजेज रेन. और ये क्या होता है? जो हवाएं समुद्र से लैंड की ओर चलती हैं वो अपने साथ साथ हवाओं के साथ वाटर भी लेकर के आती हैं और जो कारण बनती हैं रेन का. दीज आर कॉल्ड मानसून विंड्स. इन्हीं को हम मानसूनी हवाएं कहते हैं.